इंडिया के हवाले से अग्नि टेस्ट फायर किया है, रेंज है और न्यूक्लियर भी है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया कि ये अग्नि मिसाइल पूरे चाइना को अपने घेरे में ले लेता है। चाइना के साथ ये यूरोप और अफ्रीका के कुछ पार्ट भी ले लेता है, यानी ये टेस्ट कर दिया। चाइना ने भरपूर कोशिश की, पाकिस्तान ने भी भरपूर कोशिश की कि ये ना हो पाए। दोनों के प्रेशर को साइडलाइन करते हुए इंडिया ने दोनों को, जैसे बोल सकते हैं कि औकात दिखाते हुए ये टेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनका इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस जो हैं उनका रिस्पांस टाइम उतना कम हो जाएगा। दैट मींस पाकिस्तान मस्ट आल्सो हैव अ कंपैटिबल सिस्टम कि जिसके अंदर पाकिस्तान का भी रिस्पांस टाइम कम हो। चीन के यूनाइटेड नेशन में विरोध किए जाने के बावजूद भी कल भारत ने अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसका रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक बताया जाता है। इससे न केवल पूरा पाकिस्तान बल्कि चीन के भी किसी टारगेट को इससे निशाना बनाया जा सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों में खौफ का वातावरण फैला हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों के सफलता की कहानी आइए आगे सुनते हैं। इंडिया के हवाले से अग्नि टेस्ट फायर किया है, रेंज है और न्यूक्लियर भी है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है, तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और ये चाहते क्या है इस तरह के टेस्ट फायर करके? आपने कहा कि शायद चाइना के लिए उनके पास अग्नि 5 तो है ना, चाइना के लिए अग्नि 5 है, और वो हर लेवल के उनके पास मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, देन इंटरमीडिएट रेंज एंड देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो मुख्तलिफ रेंजेस के उनके पास मिसाइल्स हैं। अगर हम इस मिसाइल की एक दो बातें देख लें कि ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी कि कैनिस्टर के अंदर, और इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, नया प्रोपल्शन सिस्टम है, नए प्रोपेलेंट्स हैं इसके अंदर। इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर, और आप जहां से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि जो उसका रिस्पांस टाइम है वो कम हो जाता है, कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो उसका रिस्पांस टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अग्नि के आने से द बैलेंस ऑफ टेरर इन द सब कॉन्टिनेंट हैज इंक्रीज्ड, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी चीज कि ये अग्नि मिसाइल पूरे चाइना को अपने घेरे में ले लेता है। चाइना के साथ ये यूरोप और अफ्रीका के कुछ पार्ट भी ले लेता है। इनफैक्ट पूरा एशिया आ जाता है इसमें, चाइना पूरा आ जाता है, चाइना का सब कॉन्टिनेंट यानी कि जापान वगैरह भी आ जाता है। 5000 किलोमीटर का रेंज कम नहीं होता। इसको आज शाम 7:50 पर उड़ीसा की जो एपीजे अब्दुल कलाम रेंज है वहां से इसको लॉन्च किया गया, और इसने अपना टारगेट बिल्कुल सही मारा, सटीक जगह पे टारगेट मारा, और इसको सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। चाइना ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की। चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके बोला कि पोखरण टेस्ट जो हुए थे उसके बाद एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया था कि इंडिया ऐसे मिसाइल्स ना अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है मिसाइल न्यूक्लियर वेपन मारने की, और ना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। लेकिन वो जो रेजोल्यूशन था वो बाइंडिंग नहीं था इंडिया पे। इंडिया ने यही बात बोली, वो बाइंडिंग नहीं था, और इंडिया ने ये टेस्ट कर दिया। चाइना ने भरपूर कोशिश की, पाकिस्तान ने भी भरपूर कोशिश की कि ये ना हो पाए। दोनों के प्रेशर को साइडलाइन करते हुए इंडिया ने दोनों को, जैसे बोल सकते हैं कि औकात दिखाते हुए ये टेस्ट कर दिया। ये जो मिसाइल है ये एक बार में कई बॉम्ब भी छोड़ सकता है, कई न्यूक्लियर वेपन भी डाल सकता है। जैसे कि एक रास्ते में डाला, फिर आगे वाले एक और टारगेट को मारा, और फिर तीसरे को मारा, और चौथे को मारा, ये भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेजेक्ट्री अलग भी हो सकती है। 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अपार्ट भी मार सकते हैं। ये पेलोड 1.5 टन तक का ले जा सकता है। ये अग्नि 5 है क्या? ये जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है फौज की, वो इसको डील करती है, उनके कंट्रोल में ये होता है, और इसका जो वजन है वो 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ये लंबा एक मिसाइल है अग्नि 5, 2 मीटर ये चौड़ा है मिसाइल, और ये एक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तबाकुन मवाद,
और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, 29,401 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। भारत जो है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है, लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 तजुर्बे किए हैं और इसमें कुछ कामयाब हुए हैं, और 5000 किलोमीटर तक का भारत ने पे लगभग तजर्बा किया हुआ है जो कामयाब हुआ भारत का, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मिसाइल तगड़ा है, तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। इसका मतलब ये है कि उनका इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम उतना कम हो जाएगा। दैट मीन्स पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो हैव अ कंपैटिबल सिस्टम कि जिसके अंदर पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स टाइम कम हो, बल्कि उनसे भी कम। और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं, और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब या पाकिस्तान लिया जाए। और ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल, और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन इसकी क्या है? देखिए, आमतौर पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं उनको हम अनमेटेड रखते हैं। जब हम अनमेटेड कहते हैं इसका मतलब ये है कि उसका वॉर हेड अलग है और मिसाइल और जहाँ डिलीवरी सिस्टम है वो अलग है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी ऐसे हालात ख़राब हों तो गवर्नमेंट्स जो हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो तसल्ली से सोचें और एक नी जर्क रिएक्शन ना हो कि इधर कुछ जंग शुरू हुई और उधर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल चलाने शुरू कर दिए, तो थोड़ा टाइम एक लैग आ जाता है गवर्नमेंट्स के पास इसको देखने के लिए। देन इट ऑब्विएट्स या इट फोरस्टॉल्स या एक्सीडेंट्स को रोकने में ये मदद देते हैं कि एक्सीडेंटली कोई मिसाइल कोई फायर ना कर दे। या रोग एलिमेंट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को आमतौर पर डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड को सेपरेट अनमेटेड रखते हैं, मतलब जोड़ के उसको नहीं रखते। मगर कैनिस्टर जो हैं मिसाइल्स वो तो रेडी टू फायर हैं, और जितनी भी हमने बातें की हैं ये सब की सब उसमें ख़त्म हो जाती हैं, और उसमें वो एक्सीडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा चांस है। उसमें रोग एलिमेंट्स को भी सहूलत हासिल होगी काम करने के लिए, और मिस कैलकुलेशन हो जाए और या कोई फॉल्स अलार्म हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे उसका। तो उससे कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने कहा कि जो न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि चीन को यह भनक लग गई थी कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए भारत को रोकने के लिए चीन ने यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया था कि भारत अपना जो दुनिया के श्रेष्ठतम मिसाइलों में से एक मिसाइल अग्नि 5 के टेस्ट को रोक दे या उसका आगे परीक्षण न करे। और इसका मुख्य कारण यह था कि इस मिसाइल की मारक क्षमता जो न केवल अपने निशाने पर हिट करने के लिए सटीक है, बल्कि इसका रेंज भी 5000 से 5500 किलोमीटर तक बताया जाता है, जिससे भारत में होते हुए भी चीन के किसी भी शहर पर इससे निशाना लगाया जा सकता है। अग्नि 4 का परीक्षण करके भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट रोक दिया था, क्योंकि भारत को यह लगता था कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा भारत को यह भी लगता था कि हो सकता है कि अग्नि 5 के रेंज को देखते हुए, क्योंकि इससे यूरोप के देश भी इसके मारक क्षमता के रेंज में आते हैं, हो सकता है यूरोप के देश या अमेरिका सहित भारत पर कोई प्रतिबंध लगाए या भारत पर कोई रोक लगाए। इसलिए अग्नि 4 के बाद भारत ने अग्नि पी का, अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था और अग्नि 5 का परीक्षण रोक दिया था। लेकिन चीन के मंसूबे को देखते हुए, क्योंकि चीन ने भी अभी हाल के दिनों में एक मिसाइल का परीक्षण किया है, हालांकि चीन इससे इनकार करता है, लेकिन भारत ने चीन के मंशा को भांप कर ही अग्नि 5 का परीक्षण किया है, और इसके कारण ही चीन में खलबली मची हुई है। क्योंकि अब तक जो भारत के पास मिसाइल थी उससे चीन का पूरा चीन इसके कवर रेंज में नहीं आता था, लेकिन अब इस अग्नि 5 के रेंज में पूरा चीन का इलाका, चीन की राजधानी बीजिंग सहित भी इस मिसाइल के रेंज में आते हैं। इसलिए चीन में इससे
खलबली मची हुई है और वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और चीन पूरी दुनिया से गुहार लगाते फिर रहा है कि चूंकि भारत को ने यह मिसाइल शक्ति डेवलप कर ली है इसलिए इसे रोका जाए। यह आईसीबीएम का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड जो उड़ीसा के बालासोर में स्थित है वहां कल शाम 7 बजे किया गया और ये इस परीक्षण में पूरी तरह यह मिसाइल खरा उतरा। अग्नि सीरीज की शुरुआत हमने 2012 में अग्नि 1 से किया था और उस समय इसका रेंज केवल 700 किलोमीटर था और फिर यह बढ़ते बढ़ते इसका रेंज आज 5000 से 5500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसके लिए हम अपने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के प्रति ऋणी है जो भारत को एक ऐसी शक्ति एक ऐसा हथियार भारत के सैनिकों के हवाले कर दिया है जिससे भारत अब ठोक कर चीन का मुकाबला कर सकता है। और चीन को भी एक बार सोचना होगा कि अगर भारत की तरफ वह बुरी नज़र से देखा तो फिर उसका क्या हर्ष होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।